सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, अगर आप लोग को जाना है तो वीडियो को देखना पड़ेगा आपको अंत तक, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के कंटेंट लाता रहता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि करवा चौथ का माहौल चल रहा है सीरियल गुम है किसी के प्यार में। सभी जितनी भी औरतें हैं जो गुलमोहर पार्क की जितनी भी कॉलोनी की जितनी भी औरतें हैं, सभी लोगों ने व्रत रखा हुआ है अपने हस्बैंड के लिए, और यहाँ पर सभी ने भी रजत के लिए व्रत रखा हुआ है। सभी के हस्बैंड उनके सामने हैं व्रत तोड़वाने के लिए, बट यहाँ पर रजत टाइम से पहुँचता नहीं है और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है सभी की अभी तक रजत आया क्यों नहीं है। और सभी की जो मम्मी है ईसा, वो भी काफ़ी तक गुस्सा होती है कि मतलब रजत अभी तक आया क्यों नहीं है, और उसकी मम्मी से बोलती हैं, रजत की मम्मी से, कि अभी तक तुम्हारा बेटा आया क्यों नहीं है, आपके बेटे के लिए मेरी बेटी ने रखा है व्रत। तो यहाँ पर बात वही आ जाती है कि उसकी मम्मी सुनाती है कि अपने बेटे से पूछो, मेरे बेटे का करोड़ों का नुकसान करवा दिया है। जो वो डील करने वाला था उस ज़मीन को ख़रीदने के लिए, वो उसने मतलब ख़रीदने से मना कर दिया है, क्योंकि सभी ने मतलब अपने मन से जो फैसला ले लिया और जो भी बोली लगानी थी वो बोली नहीं लगाई। तो यहाँ पर वो तो गुस्सा करेगी ही, उसकी मम्मी गुस्सा करती हैं बात बात पर। बट यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि रजत अचानक से टाइम पर आ जाएगा। उसकी जो बेटी है ना, जो मतलब उसकी बेटी क्या नाम है उसका, सही, उसकी बेटी का नाम भूल के मैं, सही है ना, सही बोलेगी कि आप पापा का फ़ोटो के देख कर व्रत तोड़ दो। जैसे कि तारा के पति तो है नहीं, तो तारा अपने पति की फ़ोटो फ़ोन में देखती है, उसका बाद व्रत तोड़ देती है। तो वैसे ही बोलती है। और पानी पिलाने के लिए भी मतलब जैसे ही पानी पिलाने के लिए जैसे कि वो जो गिलास होता है उसको उठाकर देने लगती है। सही जैसे ही उसके हाथ से गिलास गिरता है वैसे ही पहुंच जाता है रजत। उसके बाद में रजत उसका व्रत तोड़वाता है, उसको पानी पिलाता है, बर्फ़ी खिलाता है। उसके बाद में उस सभी के जितने भी कॉलोनी के सामने बोलने लगता है। पता नहीं क्यों इतनी बड़ी कॉलोनी है, उसके बाद माइक कोई लगा रहता है, तो माइक लगा रहता है, उसमें बोलने लगता है कि आज मेरी बेबी की वजह से मेरे हाथ से बहुत बड़ी डील चली गई। मैं जो ज़मीन ख़रीदने वाला था उसकी जो बिडिंग करनी थी, मेरी वाइफ ने, सभी ने बिडिंग आगे नहीं करी, जिसकी वजह से मैं उस ज़मीन को नहीं खरीद पाया। शुरुआत में ऐसा लगा कि अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करेगा, बट यहाँ पर गुस्सा नहीं करने वाला है, क्योंकि उस ज़मीन की जो असलियत थी रजत को मालूम चलने वाली है। और उसके बाद में वो बोलेगा कि मेरी वाइफ ने मुझे बहुत बड़े लॉस से बचा लिया। ये तो होना ही था। हम लोगों को पता है कि जो भी सही फैसले लेती है वो तो अभी नहीं दिखता है, तुरंत नहीं दिखता है, फ्यूचर में सही हो जाता है। हम लोग को मालूम ही था। तो काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है, पूरे जो मतलब पूरे कॉलोनी के सामने उसकी तारीफ़ करने लगता है। जैसे कि सभी मराठी है तो मराठी भाषा में उसकी तारीफ़ करने लगता है, तारीफ़ के पुल बांध देता है, कितनी ज़्यादा भाषण देता है कि पूरा एपिसोड ही लगभग उसकी तारीफ़ में ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। और जो मतलब फ्रॉड कर रहा था, जो ज़मीन की फ्रॉड कर रहा था, जो ज़मीन बेच रहा था, वो उसकी ज़मीन थी ही नहीं, वो गवर्नमेंट की ज़मीन थी। वो मतलब 140 करोड़ में बेच दिया। और जो ख़रीदा हर्ष गुजराल, वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया। और मतलब उसने बेचा, वो भी बच के नहीं निकल पाया, आखिर वो भी पुलिस के हाथ में आ गया। वो भी पुलिस वाले उसको ले गए, उसको हवालात में बंद कर दिए। और वहीं पर जब अर्थ गुजला गया तो उसको भी काफ़ी गुस्सा आ गया उस आदमी के ऊपर जिसने वो ज़मीन बेची थी। उसको पुलिस स्टेशन में ही जो है उसके ऊपर मतलब मारने के लिए जैसे ही दौड़ा तो पुलिस वाले ने रोक दिया कि यहाँ पर ऐसा मारा मारी मत करो। जो भी पुलिस वाले तो रोकेंगे ही। उसके बाद में वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आता है कि मतलब इतना ज़्यादा मेरा लॉस कैसे हो गया। अब बातों बातों में क्या करता है, बातों बातों में ऐसा टोंट मार देता है जो आस्का है उसको, कि उसकी जो दिमाग है ना वो कहीं ना कहीं हिल जाती है। वो ऐसा टोन मारता है कि यार जब से सभी से उसने शादी की है उसकी लाइफ में ना मतलब लक तो एकदम ऊपर ही चला गया है। जब से मतलब कुछ भी हो, सभी चाहे जैसे फैसले लेती है उसके लिए फ़ायदेमंद ही साबित होता है। ऐसे ही बात बोलेगा जो अर्श है। और उसके बाद में वो बात में यही बोल देगा, जो ये बोलेगा कि जब तक तुम उसके साथ में थी वो अपने औकात में रहता था। आस्का को बोलेगा कि जब तो तुम उसके साथ में थी वो अपनी औकात में रहता था, वो मतलब वो बिल्कुल भी मतलब कुछ भी तरक्की नहीं किया हुआ था। जब से तुम उसको छोड़ कर आई हो वो तो तरक्की पे तरक्की करता जा रहा है, और CEO ऑफ द ईयर का भी खिताब जीत लिया, और उसकी कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रो करी है। और मुझे कितने सारे लॉसेस हो रहे हैं, जितने भी इन्वेस्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं, वो लोग अपने पैसे मांग रहे हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वो उल्टा सीधा बोल कर चला जाता है। देखो अब यहाँ पर रियलाइज़ तो हो गया सब कि यार क्या करूँ क्या ना करूँ। अब देखो कहानी में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि मुझे
मुझे ये पसंद आ रहा है कहानी में कि जो मतलब ट्रैक अभी जो कहानी का पकड़ रहा है ना, वो मतलब जो ये है मोहब्बतें करके जो सीरियल था जिसकी कॉपी हो रही थी, उससे नहीं कॉपी, उससे जितना कॉपी करना था अभी तो कॉपी किया ही, बट यहाँ पर कुछ अलग ट्रैक चल रहा है। तो मैं तो चाहूँगा कि अब जितना भी कॉपी करना था कॉपी कर लिए, अब कुछ अलग कहानी राइटर सोच कर लिखें, जिससे कि ऑडियंस को देखने में काफ़ी ज़्यादा क्यूरोसिटी बढ़े और हम लोग को भी देखने में काफ़ी ज़्यादा क्यूरोसिटी बढ़े। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग सीरियल देखते थे अभी तक, तो ये है मोहब्बतें करके जो सीरियल था उसका जो सीरियल आगे का देख लेते थे, उसके बाद यहाँ पर आगे देखते थे, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ये देखकर बचकाना लगता था। बट यहाँ पर कुछ अलग ट्रैक पकड़ रहा है। मैं तो चाहूँगा, मैं तो उम्मीद करूँगा, मैं जितने मेकर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग कुछ अलग ही कहानी जो भी चला रहे हो वैसे अलग ट्रैक पकड़ के यहाँ चलाओ। सेम मत करना प्लीज़, सेम मत करना, जो ये है मोहब्बतें करके उनका कॉपी मत करना। लेकिन अब क्या पता, उनका क्या भरोसा, अभी थोड़ा सा अलग ट्रैक पकड़ें, क्या पता फिर से लौट कर आ जाएँ उसी ये है मोहब्बतें करके उसी कहानी पर फिर से आ जाएँ, उसी कहानी को फिर से रीमेक करना शुरू कर दे, कोई भरोसा नहीं है। बाकी अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ मैं आपको इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।